हेलो। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि मेरे पास में अल्टरनेटिंग करंट ये होती है और अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म क्या कैसी होती है, इक्वेशन क्या-क्या होती है, ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ठीक है? तो सिंपल सी बात करें कि अल्टरनेटिंग करंट बेसिक हम लोग बातें कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होती है इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग हमेशा वेरी करता रहता है। ये जो वाई एक्सिस में होता है इधर होता है एम्पलीट्यूड, और जो एक्स एक्सिस में होता है ये इधर होता है तुम्हारे पास में, ये होता है तुम्हारा टाइम। तो अल्टरनेटिंग करंट जो ऐसी है कि ये मेरे पास में पॉजिटिव एक्सिस होगा, तो ये मेरे पास में पॉजिटिव एक्सिस में एक बार पॉजिटिव साइड में जाएगी और फिर उतना ही एरिया नेगेटिव एक्सिस में कवर अप करेगी, और फिर से ये अपने आप को कंटिन्यूअस फिर से ये इस टाइप से ये रोटेट करती रहती है कंटिन्यू, इस टाइप से ऐसे रोटेट करेगी ये ऐसे। अगर वेव जीरो से स्टार्ट होकर के ये मैक्सिमम पे जा रही है, ये जीरो हो गया, जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जा रही है, इसका मैक्सिमम पार्ट हो गया। ऐसी वेव को हम लोग बोलते हैं, इस वेव को हम लोग कौन सी वेव बोलते हैं? साइन वेव बोलते हैं इसको, साइन वेव बोलेंगे इसको। साइन वेव है तो साइन वेव की इक्वेशन जो होती है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसलिए इसका अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करें तो हर टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे इस टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड इतना है, इस टाइम पर इसका एम्पलीट्यूड, इस टाइम पर इसका एम्पलीट्यूड इतना है। जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 टाइम होता जाएगा, वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड इसका चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, अलग अलग टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन अगर मैं इसमें वोल्टेज की फॉर्म की बात करूँ तो इसमें वी ऑफ टी, इसका मतलब क्या हुआ? वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इक्वल टू, कैसे इक्वेशन होती है? इसकी इक्वेशन होती है वी एम और फिर क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा टी प्लस मेरे पास में प्लस हो गया फाई, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। व्हाट इज अ वीएम? वीएम होता है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि कितना मैक्सिमम ऊपर तक जा रही है, ये हो गया इसका वीएम। जितना वीएम इतना ही इधर ये माइनस वीएम, ये मतलब जितना इधर माइनस में जाएगी ये होती है इसकी माइनस का वीएम, ये हो गया। ये जो एक्सिस बनी हुई है, ये जो साइन वेव बनी हुई है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होगा जीरो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा पाई। इसी टाइप से यहाँ पे कितना होगा? ये होगा तुम्हारे पास में 2 पाई, ये मेरे पास में 3 पाई, और इसी टाइप से ये मेरे पास में क्या होगा? 4 पाई होगा। ये होती है मेरे पास में साइन वेव होगी। साइन वेव की इक्वेशन ये वीएम होती है साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अल्टरनेटिंग करंट है ये। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट क्या सर साइन वेव ही होती है? नहीं, साइन वेव के अलावा दूसरी वेव भी हो सकती है। सर कौन सी हो सकती है? इसमें कॉस वेव भी हो सकती है। कॉस वेव कैसी होगी? देखो जरा सा, कॉस वेव कैसी होती है? कॉस वेव कहाँ से स्टार्ट? जैसे साइन है तो साइन जीरो से स्टार्ट होती है, कॉस कहाँ से स्टार्ट होगी? कॉस मैक्सिमम से स्टार्ट होगी, और ये कुछ इस टाइप से ऐसे चलेगी, ये इस टाइप से, ये ऐसे रहती है कॉस वेव, ये तुम्हारी ये कुछ इस टाइप से ऐसे जाएगी कॉस वेव। ठीक है, ये कहाँ से चलती है? ये चलती है मैक्सिमम से, ये पार्ट थोड़ा सा ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगी। ठीक, इसकी इक्वेशन सर कैसे होगी? इसकी इक्वेशन भी वैसे ही होगी जैसे यहाँ पे साइन के लिए कहते हैं वी ऑफ टी, इसका मतलब क्या? वो वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इक्वल टू वी एम, और क्या है यहाँ पे? क्या लिखोगे? कॉस, और क्या? ओमेगा टी प्लस मेरे पास में आ जाएगा फाइव, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, यहाँ पे वी एम क्या होगा? वी एम इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, और वी एम कहाँ पे होगा? वी एम देखो यहाँ पे होगा, वी एम कैसे? वी एम तुम्हारा बनेगा ये यहाँ पे, ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया वी एम। जितना पॉजिटिव में उतना ही तुम्हारा निगेटिव में, ये होगा तुम्हारे पास में माइनस वी एम। बात यहाँ तक की समझ में आ गई होगी, पॉजिटिव वी एम और निगेटिव वी एम। ठीक है, इसके बाद में जैसे यहाँ पे जीरो से पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, तो वैसे यहाँ पे ये कितना होगा? ये जीरो हो गया तुम्हारे पास में। ये कॉस की ये वैल्यू कितनी होगी? ये होगी तुम्हारे पास में पाई बाई टू। नेक्स्ट कितना होगा? नेक्स्ट होगा तुम्हारा, ये कितना होगा? ये होगा तुम्हारे पास में 3 पाई बाई टू। नेक्स्ट स्टेप ये कौन सा आएगा? ये आएगा तुम्हारे पास में 5 पाई बाई टू, और ये कितना आएगा? ये तुम्हारा होगा 7 पाई बाई टू। ये हो गया कॉस। 0 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, और ये हो गया तुम्हारा 7 पाई बाई टू। ठीक है, अच्छा इधर भी एम्पलीट्यूड होता है, इसमें भी, इधर मेरे पास में क्या होगा? इस एक्सिस में तुम्हारा होगा टाइम। वीएम क्या होता है? वीएम इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तुम्हारे पास में, इसी टाइप से साइन होगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये तुम्हारा वीएम होगा। ठीक है, यहाँ तक कि ये मेरी बात होती है साइन वेव और कॉस वेव। इसी टाइप से और भी दूसरी वेव होती हैं, जैसे मेरे पास में दूसरी वेव होंगी, तुम्हारे पास में कौन कौन सी वेव होंगी? दूसरी ट्राइंगल होगी तुम्हारे पास में,
स्क्वायर हो गई, रेक्टेंगल हो गई, ठीक है। एक दो वेव और बता देता हूँ, जैसे मेरे पास में मैंने कहा कि एक दो वेव और हो जाती हैं। यहाँ पे आपके पास में कौन कौन सी एक हो जाएगी, देखो जरा सा। बढ़िया, एकदम बेहतरीन बनना चाहिए। तो वो क्या, थोड़े टाइम के बाद में एकदम बेहतरीन फीलिंग आएगी, ठीक है। ये यहाँ तक आपने साइन वेव देखा, कॉस वेव देखा। इसी टाइप से यहाँ पे मेरे पास में ट्रायंगल वेव भी होगी, और मेरे पास में कौन कौन सी वेव, रेक्टेंगल वेव भी होगी। जैसे देखें यार ऐसा, तो ट्रायंगल वेव की बात करें तो ये मेरे पास में कैसी चलेगी, ये मेरे पास में ऐसे गई, और ऐसे करके ये मेरे पास में ट्रायंगल शेप तुमको दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप से जाएगी पॉजिटिव में भी, और ये ऐसे चली गई तुम्हारे निगेटिव में भी जाएगी, पॉजिटिव में भी जाएगी। इस टाइप से ये तुम्हारे ऐसे चलेगी, ये भी तुम्हारे पास में एसी, ये भी क्या है तुम्हारे पास में एसी। रेक्टेंगल वेव कैसी, ये रेक्टेंगल वेव ऐसे जाएगी, फिर जितना पॉजिटिव में फिर उतना ऐसे नेगेटिव में, फिर ये इस टाइप से, फिर ये ऐसे पॉजिटिव में इधर गई, फिर ये इस टाइप से, ये ऐसे कंटिन्यू अपने आप को ये रिपीट करती रहेगी। हर एक साइकिल के बाद में अपने आप को ये रिपीट करती चली जाएगी, कैसे, कंटिन्यू ये ऐसे बनेगी। इस वेव को हम जो क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव है ये हमारे पास में। ये मेरे पास में क्या होगा, ये मेरे पास में इसको स्क्वायर वेव भी बोल सकते हो, ठीक है, स्क्वायर वेव भी बोलोगे, या मेरे पास में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या मेरे पास अगर रेक्टेंगल शेप की दिखाई दे रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर वेव बोलेंगे, रेक्टेंगुलर वेव भी बोलेंगे इसी को, ठीक है। तो इसी टाइप से जैसे यहाँ पे ये साइन वेव है, तो साइन वेव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वी एम होता है, तो इसी टाइप से ट्रायंगल वेव के लिए भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वी एम होगा, कॉस वेव के भी लिए भी होगा। एक चीज़ और होता है कि जैसे अगर कह दिया जाए कि अगर मैं बात करूँ कि अगर एसी जो है, एसी मैंने अभी बात करी कि एसी मेरे पास में इसका एम्पलीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास में एम्पलीट्यूड इसका वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर क्या ये सर, क्या ये एसी हो सकती है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एम्पलीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो अगर एम्पलीट्यूड अगर टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो अगर मैंने इसको ऐसी वेव मैंने बनाई, ये ऐसी वेव मैंने अगर बनाई इसको, ये देखो इसका एम्पलीट्यूड भी टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, बट दिस इज नॉट एसी, इसको हम लोग एसी नहीं कंसिडर करेंगे। एसी कंसिडर करने के लिए होता क्या है, पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए तुम्हें, एसी कंसिडर करने के लिए इसका जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव में भी जाना चाहिए और मेरे पास में निगेटिव में भी जाना चाहिए। अगर केवल केवल ये पॉजिटिव में गया तो मेरे पास में एसी नहीं है, अगर इसका एम्पलीट्यूड केवल और केवल अगर निगेटिव में भी गया तब भी मेरे पास में एसी नहीं होगी। ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इसका एम्पलीट्यूड केवल और केवल निगेटिव में भी जाए, मतलब कि अगर मैंने कहा कि केवल और केवल निगेटिव में है, ऐसे एक्सिस के नीचे चल रहा है, तो ये भी मेरे पास में, ये भी मेरे पास में एसी नहीं है, एसी इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। एसी कैसी होनी चाहिए, एसी होनी चाहिए पीरियोडिक होना चाहिए, और दोनों ही एक्सिस में वेरी करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव में भी जाना चाहिए, निगेटिव में भी जाना चाहिए, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही तुम्हारे पास में निगेटिव में भी जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एसी की बात करूँ कि अगर मेरे पास में एसी जो है वो मेरे पास में, अगर ये एक्सिस तुम्हारे पास में है, ये देखो जरा सा, ये हो गया तुम्हारे पास में, ये एक्सिस बना हुआ है, तो जितना ये पॉजिटिव में जाए उतना ही ये तुम्हारे पास में निगेटिव में, ये मस्ट भी है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में जाना चाहिए। केवल अगर पॉजिटिव में जाए तो मेरे पास में एसी नहीं होगी, और अगर निगेटिव में जाए तो मेरे पास में ये वो भी एसी नहीं होगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने बेसिक हम लोगों ने सीखा कि मेरे पास में एसी होती क्या है, एसी का एम्पलीट्यूड क्या होता है, एसी की इक्वेशन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइन वेव क्या होती है, कॉस वेव क्या होती है, साइन वेव की इक्वेशन तुमको पता होना चाहिए, ये कहाँ से जीरो से स्टार्ट होती है, पाई पे, जीरो से पाई से, टू पाई से, थ्री पाई से, फोर पाई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे कि मेरे पास में ये वेव अगर फंक्शन दूसरा हो जाए तो मेरे पास में ये वेव कैसे ड्रा होगी। नेक्स्ट डिफरेंट डिफरेंट हम लोग वेव ड्रा करना सीखेंगे साइन वेव और कॉस वेव में, ठीक है। ओके, थैंक यू।